सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मस्ती 4 का टीज़र आया है एंड ये मूवी भी हर 3-4 साल में वापस आ जाती है। मस्ती 1 जो मूवी आई थी रितेश देशमुख एंड आफताब और विवेक ओबरॉय की, वो बोल सकते हैं कि वो बाद में हिट हुई है आफ्टर जब वो टीवी चैनल्स पे और हमारे टाइम पे जब केबल टीवी पे जब आने लगी, उसका जिन्होंने ग्रैंड मस्ती निकाली वो हिट हो गई। एंड उसके बाद जब ग्रेट ग्रैंड मस्ती निकाली वो फिर दोबारा उतनी सही नहीं गई, लेकिन मतलब इसकी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग है। एंड इंडिया में ऐसी बहुत कॉमेडी सीरीज़ फ़िलहाल चल रही है जिसमें एडल्ट कॉमेडी होती है, उनमें से ये एक मूवी सीरीज़ है जो अभी तक बाकी है, जो अभी भी मूवीज़ बना रही हैं। एंड पहली बात तो अब कॉमेडी मूवीज़ ही बहुत कम हो चुकी है, अगर आप कॉमेडी जेनर देखेंगे अब बहुत ही कम हो चुका है। सो मस्ती के बारे में यह है कि इसका प्रेमाइस ज़्यादातर सेम रहता है, लेकिन यस डायलॉग्स एंड जो स्टोरी रहती है वो थोड़ा सा ये अपडेट करते हैं। स्टोरी तो नहीं फिर भी, लेकिन डायलॉग्स और जोक्स जो हैं उसमें हंसी तो आती है। सो लेट्स सी, क्योंकि आजकल तो काफ़ी कम कॉमेडी मूवीज़ बन रही हैं और ये एक्टर्स अब बहुत कम दिखते हैं, और इन एक्टर्स अभी तक ये मूवी कर रहे हैं और डायरेक्टर अभी तक ऐसी मूवीज़ बना रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। सो सबसे पहले टीज़र देख लेते हैं, ठीक है, बाकी लेट्स सी। एक सुंदर सी लड़की, आइडिया, आई गॉट एन आइडिया। एक सुंदर सी लड़की जब पास से जाती है तो दिल के कमरे से आवाज ये आती है। Friends, I have an idea. I have an idea. पकड़ 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 हाथ उसका पकड़ ले, पकड़ पकड़ जकड़ जकड़ बाहों में जकड़। Part 1, 2 और 3 को याद करो no more. Trust me, this is मस्ती 4. मस्ती फिर हुई ग्रैंड मस्ती, फिर ग्रैंड मस्ती, अब होगी मस्ती 4। हाय, मैं रोजी हूँ। इंसान उसकी तो सिर्फ 2 ही जरूरतें होती है, रोजी और रोटी। और रोटी तो मैं घर से लेकर आया हूँ। इतिहास गवाह है, जब भी शादीशुदा मर्द का बीवी से फोकस हटाए, सॉसेज कटा है। थी मस्ती फिर हुई ग्रैंड मस्ती, फिर ग्रैंड मस्ती, अब होगी मस्ती 4। सो ये था टीज़र मस्ती 4 का। काफ़ी बुरे लग रहे हैं तीनों, क्योंकि ये इनकी हो भी गई है काफ़ी, मतलब ये मेरे ख्याल से 25 साल से इस इंडस्ट्री में है। एंड आफताब तो अब कोई और मूवी भी नहीं करता, एंड विवेक ओबरॉय भी अब बहुत ही कम मूवी करते हैं। लास्ट इनको हमने विवेक ओबरॉय को लास्ट हमने किस में देखा है, क्रिश 3 में देखा था शायद मेरे ख्याल से, एंड उसके बाद नहीं देखा विवेक ओबरॉय को। रितेश देशमुख तो बहुत मूवीज़ में आ रहा है, एंड वो क्योंकि मराठी मूवीज़ भी बहुत करते हैं, प्लस वो हिंदी में भी ऐसे ऐसे स्टोरीज़ कर रहे हैं फ़िलहाल भी, जैसे अभी रेड 2 में भी वो थे। सो रोल्स काफ़ी अच्छे करते हैं, प्लस जो भी रोल पकड़ते हैं बहुत अच्छी तरीके से निभाते भी हैं, उनके और उनकी वाइफ दोनों ही। बाकी ये टीज़र देख के बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि मतलब सिर्फ इतना ही, मस्ती और जो ये वाला मूवी सीरीज़ है इसमें सिर्फ एक ही चीज़ रह गया था कि एक्टर्स वही सेम रहेंगे, स्टोरी भी वही सेम रहेगी, बस एक्ट्रेस नई नई लेकर आ जाएंगे कहीं फॉरेनर से, या मतलब कि जो अभी तक बॉलीवुड में जिनकी कोई ज़्यादातर मूवी नहीं आई, या फिर कोई मॉडल्स, वही ये लोग ज़्यादातर कास्ट करते हैं। मस्ती 1 में कोई भी एडल्ट कॉमेडी बहुत कम थी, लेकिन सेकंड और थर्ड पार्ट में एडल्ट कॉमेडी उन्होंने ज़्यादा बढ़ा दी, जिसकी वजह से कई बार इंडिया में अब एडल्ट कॉमेडी मतलब चलाने के लिए भी आपको तरीके से चलानी पड़ेगी, तभी शायद वो हिट होगी। क्योंकि इस टाइम पे मैथोलॉजिकल और स्टोरी टेलिंग और जैसे बोलते हैं न्यू कमर्स की एक्टिंग, वो बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों पे है। सो इसी वजह से विदाउट स्टोरी, विदाउट उसके पीछे लॉजिक के बिना आजकल मूवीज़ चलना बहुत मुश्किल है। सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस से आजकल लोग बाग मूवीज़ देखने नहीं जाते हैं। लोग बाग ये सोचते हैं कि अगर इसमें अपना टाइम मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या फिर अपना मनी अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसमें मुझे मिल क्या रहा है, ठीक है। सो हालांकि मूवीज़ देखने वाले सब देखने में ये सब नहीं सोचना चाहिए, बट लेट्स सी, टीज़र में तो इतना ही पता चला कि नए नए एक्ट्रेसेस हैं और वही एडल्ट कॉमेडी है, थोड़ी डायलॉग बाजी अलग से होगी, बाकी डायरेक्टर, राइटर एंड एक्टर सब कुछ सेम है। ओके, लेट्स सी।